अरे प्रीति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और चेतना, मैं अपने भाई का वेट कर रही हूँ। अच्छा, अपने भाई का वेट कर रही है। यहाँ पे कोई चपरासी की नौकरी लग गई है क्या उसकी, किसी ऑफिस में, या कोई स्पॉट बॉय की? वैसे जरूरत तो उसको है, एक नहीं 4-5 नौकरी की। अच्छा ही हुआ कि मैंने ना तेरे भाई के रिश्ते को मना कर दिया, ये तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। अभी तेरी तरह ही ये थके पुराने से सूट पहन के घूम रही होती। चेतना, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा तुम समझ रही हो। टाइम के हिसाब से ना हर चीज बदल जाती है लाइफ में। अच्छा, क्या बदला? पहले 10,000 की सैलरी थी उसकी, अब 15,000 की होगी। मेरे पापा की ना मती मारी गई थी। मेरे पापा और तेरे पापा बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे को समझ नहीं आता उनके बीच में दोस्ती भी कैसे होगी। तेरा बाप ना मेरे घर का नौकर था और मेरे पापा का बेस्ट फ्रेंड कैसे था ये मुझे कभी समझ नहीं आया। मेरे पापा ने फोर्स करा था कि एक बार लड़का देख तो ले, लड़का बहुत अच्छा है। मैंने तो पापा को भी इतना गुस्सा किया था ना, इतना डांटा था कि पापा एक बार सोच तो लेते कि मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं। अरे 15-20 हजार वो तो 2-3 घंटे में ही उड़ा देती हूँ मैं। शॉपिंग मॉल में जाती हूँ ना, एक ड्रेस आती है मेरी 10,000 की, उतने में तो तेरे भाई की पूरी सैलरी उड़ जाती। तेरा भाई कहाँ से मेरे खर्चे उठाता। अरे चल, मेरे पापा तो दिल के बड़े अच्छे थे, पर तेरे पापा को भी तो सोचना चाहिए था ना कि नौकर है तेरे पापा और मालिक की बेटी को बहू बनाने की सोच रहे थे। सच सच बता, तेरे पापा का प्लान था ना कि अपने एक लौते बेटे की शादी इतने बड़े घर में करा देंगे और फिर वो पूरा घर भी तुम्हारा है ना, और मेरे पापा का सारा बिजनेस भी तुम्हारा, क्योंकि एक लौती बेटी हूं ना मैं उनकी, तो ऑब्वियसली सब कुछ मेरे नाम ही होगा, और मेरे नाम होगा तो मेरे पति के नाम होगा। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मेरे पापा इसलिए तुम्हारे घर रिश्ता जोड़ना चाहते थे क्योंकि तुम्हारे पापा बहुत ही अच्छे इंसान है। उनको लगा था कि उनकी बेटी भी उनकी तरह ही होगी। हाँ, उनकी तरह ही होगी, बेवकूफ है ना। मेरे पापा ना बस मीठी मीठी बातों में आ जाते थे, वो दिल के बड़े साफ थे और सबकी मदद करना जानते थे। फिर पापा ने आगे से ना कोई मीठी पट्टी पढ़ाई होगी उनको, तब मेरे पापा तो मान गए। नहीं तो मेरे पापा ने इतना प्यार करते थे मुझसे, ऐसे छोटे घर में शादी ना कभी नहीं कराते। फिर पापा ने कुछ बातें बोली होंगी, मीठी मीठी बातों में फंसाया होगा, और मेरे पापा तो थे ही भोले। और तुमको भी यही लगा होगा कि बाप भोला है तो बेटी भी भोली होगी, और उसको भी मीठी बातों में फंसा लेंगे, फिर सारी प्रॉपर्टी सारा बिजनेस तेरे भाई का, और तुम लोग ऐश करोगे। लेकिन मैं ऐसी निकली नहीं। मैंने पूरी ना तहकीकात पहले ही कर ली थी कि तेरा भाई क्या काम करता है क्या नहीं। 10-15 हजार की नौकरी भी नहीं थी उसकी, वो तो मैंने बोल दिया ताकि मेरे बाबा को बुरा ना लगे। तेरा भाई तो वो 8,000 कमाता था, और अगर एक्स्ट्रा कभी मिल गए तो 10,000 बनते थे। कहाँ से मेरे खर्चे उठाता। मेरे को ना लग्जरी लाइफ जीना पसंद है, ऐसी गरीबों वाली लाइफ नहीं। देखो, वो पहले की बात थी, अब सब कुछ ना बदल चुका है। अच्छा, कैसे बदल गया? अपनी वो झोपड़पट्टी से निकल गए क्या? पहले तो पूरा परिवार हमारे बंगलों में ही पड़ा रहता था। मेरे पापा ने तुमको घर बना के दे दिया था पीछे, वो भी 2 कमरे का। मैंने ना इतना समझाया था पापा को कि फालतू पैसा खर्च नहीं करते, पर मेरे पापा मीठी मीठी बातों में आ गए तेरे बाप के, और बस बना दिया घर। बोला दोस्त है दोस्त है। तेरे को पता है मेरी शादी ना कितने अच्छे घर में हुई है। मेरी हस्बैंड की सैलरी वो भी ऑन रिकॉर्ड 1.5 लाख है, और फिर उसके ऊपर तो तू जानती है कंपनीज वगैरह में बन ही जाते हैं। कभी कुछ आ जाता है, कभी कोई मिठाइयाँ आ जाती है। समझ रही है तू? या वो ईमानदारी की रोटियां खाते खाते ये तेरे को बातें भी समझ नहीं आ रही होंगी। चल छोड़, मैं भी ना तेरे जले पे नमक नहीं छिड़कना चाहती। तेरी हालत देख, ये सूट कितना पुराना है। मेरे को याद है तब भी तू यही पहनती थी, और अब भी तू यही पहन के खड़ी है। और तब तू क्या बोलती थी, ये ना मेरा लकी सूट है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, और अभी भी तू यही पहन के रहेगी। अरे गरीबी बोलते हैं, अपने मुंह से बोल दे कि तू अफोर्ड नहीं कर सकती कपड़े, इसलिए वही पुराने कपड़े घिसती रहती है। और मेरी लाइफ देख, एक बार कपड़ा पहनती हूँ वापस रिपीट नहीं करती, और मेरे हस्बैंड खुला पैसा उड़ाते हैं मेरे पे बहुत ज्यादा, और मेरे को अभी साइड बिजनेस भी खोल के दिया है जो मैं संभालती नहीं हूँ। वही करते हैं जो करते हैं, मेरे को तो पता भी नहीं कि उसमें वो करते हैं क्या है, पर इतना पैसा कमाते हैं ना कि मेरे तो ऐश ही है। क्रेडिट कार्ड दे रखे हैं उन्होंने अपने, कहीं भी जाती हूँ कितना भी खर्चा करती हूँ पूछते नहीं है। पर अगर तेरे भाई से मेरी शादी हो जाती ना तो 1-1 रुपए का हिसाब मांगता वो। पर ऑब्वियस सी बात है, 10,000 की सैलरी, 1 रुपया भी कितनी बड़ी बात होती है तुम लोगों के लिए। खैर छोड़, तू तो कुछ काम कर नहीं रही होगी। मेरे घर पे ना नौकरानी की जरूरत है, आ जाइयो, इतना तो भला कर ही सकती हूँ मैं तेरा। वैसे चेतना, मैं जानना चाहूंगी कि तुम्हारे पति किस कंपनी में काम करते हैं? तेरे को ये बड़ी सी यहाँ पे बिल्डिंग दिख रही है, इस एरिया की सबसे बड़ी कंपनी है और सबसे बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ के मैनेजर है मेरे हस्बैंड। इस कंपनी के तुम डायरेक्टर से मिली हो क्या? नहीं, बट मिल लूंगी। मेरे हस्बैंड बता रहे थे अभी कुछ टाइम में पार्टी है यहाँ पे,
तो मैं आऊंगी मिलने, मिल ही लूंगी। हाँ जरूर मिलना, क्योंकि इस कंपनी का मालिक ना मेरा भाई है आकाश। और इस एरिया के आसपास की जितनी भी बिल्डिंगें दिख रही है ना, वो सारी बिल्डिंग मेरे भाई की है। वक्त वक्त की बात है, मैं कुछ देर पहले ही तुम्हें बोली थी। और ये सब मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रही हूँ कि तुम्हें बुरा फील हो, तुम्हें गिल्टी फील हो। तुम्हारे पापा बहुत ही अच्छे इंसान थे, इसलिए मेरे पापा चाहते थे कि तुम मेरी घर की बहू बनो। लेकिन अच्छा हुआ, कहते ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। वक्त रहते सब कुछ बदल गया, तुमने खुद मेरे भाई के रिश्ते ठुकरा दिए। और आज पता है, इस एरिया की ना सारी लड़कियों का रिश्ता हमारे भाई के लिए आता है। तुम्हें बहुत घमंड था ना अपने पापा के पैसों का, आज देखो वही वक्त है जो आज हम दोनों को किस मोड़ पे मिलाया है। मेरा भाई इस पूरे एरिया, और इस पूरे एरिया तो छोड़ो, आउट ऑफ इंडिया में भी ना जाने कितने कंपनी मेरे भाई के चल रहे हैं, और उसके अंडर ना जाने कितने मैनेजर काम कर रहे हैं। और इत्तेफाक तुम्हारा पति भी मेरे भाई के अंडर काम कर रहा है, और तुमने उस सोने जैसे इंसान को ठुकरा दिया। और क्या करी थी, 10-15 हजार का कमा रहा होगा। तुम्हारा पति एसी में काम करता है, वो एसी भी मेरे भाई की देन है। आई एम सॉरी प्रीति, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा भाई अब इतना सक्सेसफुल हो गया है। तब तो उसकी 10,000 की तनख्वाह थी। तुम्हारे चेहरे से ना साफ जेलस फील हो रहा है, लेकिन ये सब ना मैं तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रही हूँ। और हाँ, मेरे भाई ना जाने कितने लोगों की मदद करते हैं, और किसी की जॉब की नीड हो तो बता देना। अरे दीदी, किस बात पे डिस्कशन चल रही है? और आपको बोला था ना सीधा ऑफिस में आ जाना। भाई अपने बोला था ना बस 5 मिनट, तो मैं सोची यहीं वेट कर लेती हूँ आपका। और देखो चेतना मिल गई। नमस्ते। नमस्ते। इत्तेफाक तो देखो, इनके पति जो ये आपका कंपनी है ना, हाँ। इसमें मैनेजर की पोस्ट पे काम करते हैं। इस वाली कंपनी? हाँ जी भाई। आपके हस्बैंड का नाम मिस्टर सुरेश है शायद? हाँ, मेरे हस्बैंड का नाम सुरेश है। वो बड़ी तारीफ करते हैं आपकी। मुझे पता ही नहीं था कि आप हो। हम लोग का तो पुराना ही रिश्ता है। दीदी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था ना मैं एक मीटिंग में हूँ। हाँ भाई। तो बोर्ड मीटिंग में सब लोग बैठे थे, पता लगा कि बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं और घपला भी हो रहा है। तो ओके। मुझे उस वजह से इनके हस्बैंड को निकालना पड़ा, क्योंकि पूरी इंक्वायरी बैठी थी और उसके पीछे इनके हस्बैंड का हाथ था। आकाश, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? देखो, ये ना बदला मत लो। मैं जानती हूँ तुमको पता चल गया होगा कि मैं उनकी वाइफ हूँ, और मैंने बहुत साल पहले तुम्हें शादी के लिए ठुकरा दिया था। बदला ले रहे हो ना? मेरे हस्बैंड ना बहुत ईमानदार है, वो कभी घपला नहीं कर सकते। जितना कैसी बातें कर रही हो, अभी तो तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे हस्बैंड की जो सैलरी है वो 1.5 लाख है, और उसके ऊपर भी इनकम है। और वैसे भी अगर मैं बदला लेने के लिए बैठूंगा तो शायद एक और कंपनी का लॉस हो जाएगा। तो मैं ये तो नहीं चाहता किसी से बदला लेने के चक्कर में अपनी रेवेन्यू का लॉस कर दूं। देखो आकाश, वो एक्चुअली तुम तो जानते हो मेरे खर्चे भी बहुत, और फैमिली के खर्चे हो ही जाते हैं शादी के बाद, तो इसलिए वो शायद एक्स्ट्रा इनकम के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया होगा। बट मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, उनको एक और चांस दे दीजिए। वो अब अच्छे जॉब करेंगे, मैं उनको समझाऊंगी, वो कभी घपला नहीं करेंगे। मैं यहाँ तक ईमानदारी से पहुँचा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो ईमानदारी से ही काम करें। अगर मैंने उन्हें आज मौका दे दिया तो उनको देख के बाकी लोग भी यही करेंगे। सॉरी, मैं मजबूर हूँ। ठीक है दीदी, चलते हैं। हाँ भाई।